जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिर हाज़िर हूं ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकोड़े के साथ। पकोड़े बनाएंगे, बारिश के मौसम में पकोड़े एंजॉय करें। ये मैंने फ़ाइनल लुक आपको बताई है। सुनहरी किस्म के पकोड़े हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले। बिल्कुल कैसे तैयार होंगे, हर चीज़, हर मसाला, हर सीक्रेट आपके सामने बिल्कुल खोल के रखने लगा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले सब्ज़ियाँ, मेरी शुरू से आदत है, रेसिपी तब शुरू करता हूँ जब सब कुछ तैयार हो जाता है। कटी हुई ये सब्ज़ियाँ हैं, देख रहे हैं आलू किस तरह स्लाइसिस में कट किए हुए हैं। प्याज हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। उसके बाद इसके अंदर बैंगन मैंने इस तरह लंबा कट करके शामिल किया है। तो सब्ज़ियाँ आपने इसी तरीके से कट कर लेनी है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 2-3 ये आलू हैं, 1 प्याज है। और इससे ही हम पूरी 6 अफराद की फ़ैमिली हैं। ये पकोड़े हमारे लिए काफ़ी होंगे। ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार होने लगे हैं। वीआईपी पकोड़े तैयार होने लगे हैं। बिल्कुल बाज़ारी क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तैयार होने वाले हैं। चक्की वाला मैंने बेसन लिया है, दुकान से नहीं लेना आपने। चक्की वालों से ताज़ा पिसवाया हुआ बेसन लें आप। ये मैंने 3 चम्मच इस तरह बड़े बड़े मैंने डाला है। ये सालन वाला चम्मच होता है उसके साथ। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच वो बड़ा सालन वाला, उसके साथ मैंने इसके ऊपर मैदा ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। ये दड़ा मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून। इसी तरह के मसाले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में मौजूद मसाले हैं। ये मैंने इसके ऊपर ऐड की है जी। हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर उसको क्या बोलते हैं, अजवाइन ऐड की है। ये सूखी मेथी मैंने ऐड की है तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसके बाद ज़ीरा ऐड करेंगे इसके ऊपर 1 टेबलस्पून। इसके ऊपर सूखा धनिया ऐड करेंगे। और आखिर में चुटकी भर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जनाब मीठा सोडा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। इसके साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि शाइनिंग आएगी और फ्लफ़ी पकोड़े बनेंगे। ये बाज़ार वालों का सीक्रेट है। मीठा सोडा तुसी विच पाना है। उस तो बाद अगर तुसी ठेला शेला लाना है, कोई मजदूरी करनी है, तो पकौड़े तुसी इस तरह बेसन उत्ते पा के तो पकौड़े नूं इस तरह नरम कर लेना है। कच्चा बेसन तैयार साइड ते रख लेना है। फिर थोड़ा जिहा हिस्से ते तुसी इहदे साइड ते पानी पाना है तो बेसन नूं हल्का जिहा घोल लेना है इस तरीके नाल। तो बाकी जिहड़ा मसाला तुसी खुश्क ही रहन देना है। ये तुसी जिहड़ा कारोबार करदे उन्हां नूं पता होएगा। तो बाकी मैं तो सारा इस तरह हल्का जिहा पानी पा के इहनूं घोल लिया। हुण मैं एक साइड ते कढ़ाई गर्म करन वास्ते रख दित्ती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ पकौड़े पाने शुरू कर देने। हाथ नाल ही पकौड़े पा रहे हैं। तो मेरी कढ़ाई छोटी है, चलो कोई गल नहीं। पकौड़े ज़बरदस्त बनणगे, बिल्कुल बाज़ारी पकौड़े तैयार होणगे। मीडियम टू हाई फ्लेम, मतलब तेज़ आँच तो दरमियानी आँच ते तुसी अपनी अग रखनी है। उस तो बाद तुसी इहदे विच पकौड़े पा देने हैं। हुण विच फौरन तुसी चम्मच नहीं दब देना। चम्मच दब दिते तो पकौड़े सारे ख़राब हो जाएंगे, खुल जाएंगे, सारा तेल जज़ब कर लेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी पकौड़ा, क्रंची पकौड़ा नहीं बनेगा। जो अच्छी तरह 1-1.5 मिनट 2 मिनट गुजर जाएंगे, उस तो बाद असीं इहदी साइड चेंज करनी है। वेखो मैं इहदी साइड चेंज करन लगा वां। एक साइड तो ये हो चुके ने, हुण मैं इहदी साइड चेंज करके दूसरी साइड तो इहनूं पलट लांगे। तकरीबन इहदा कुकिंग प्रोसेस 3 तो 3.5 मिनट 4 मिनट दरमियानी आँच ते रखना है। तुसीं इहनूं तेज़ आँच ते रखिया तो पकौड़े तुहाडे सड़ जाणगे, काले हो जाणगे। ये हल्की हल्की अग ते समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, दरमियानी आँच ते पकदा है। तेज़ आँच ते ख़राब हो जाता है। तो देखो इहदी साइड चेंज कर ली है। इहदे ते सुनहरी कलर आ गया बहुत बेहतरीन किस्म का। हुण इहनूं मैं तुहानूं डिश आउट करके दिखाना वा। बिल्कुल बाज़ार वाले पकौड़े बने ने, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लफ़ी, शाइनी और क्रंची पकौड़े साडे तैयार होए ने। उम्मीद है तुहानूं ये अज दी रेसिपी पसंद आई होएगी। मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सबसक्राइब कर लो। कोई उत्ते चाट मसाला, कोई फजूल मसाला पाउण दी लोड़ नहीं। ज़बरदस्त किस्म के मसाले ने। इन्हां मसालिਆਂ नाल ही वीआईपी पकौड़े साडे तैयार हो गए ने। तो बारिश का मौसम में नाल कैचअप नाल लो चटनी और तुसी पकौड़े ज़बरदस्त किस्म के इंजॉय करो। कितना प्यारा सुनहरा कलर आया। तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो, कमेंट लाजमी करया करो। थोड़ी प्यार बहुत ज़्यादा वाधा जा रहा है। इंशाल्लाह जल्दी मोनेटाइज़ करांगे। सबसक्राइब कर लो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।